हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 1। अब सोर्स बेस या पैसेज बेस सारे कवर कर चुका हूँ मैं। अब जल्दी से एमसीक्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू आई एम डिस्कसिंग कि नंबर 1 जो फिर इन द ब्लैंक्स के लिए हड़प्पन सील वाज मेड अप ऑफ स्टोन कोल्ड की हड़प्पन सील किस स्टोन से बनती थी, उस स्टोन को बोलते थे स्टेटाइट। द टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड मैच्योर हड़प्पन का जो टाइम पीरियड है वो 2600 बीसी से 1900 बीसी माना जाता है। इसको तो आपको रट्टा मारना ही होगा। देखिए, ये आपको आंसर में यूज करना है, वैसे भी कहीं भी पूछ सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ प्लोइंग फील्ड्स इन राजस्थान कालीबंगा में आर्कियोलॉजिस्ट को प्लोइंग फील्ड के एविडेंस मिले हैं, जिसमें कि जो प्लो फील्ड है वो आपको दो अक्रॉस एंगल पे किया हुआ है। साथ ही यहाँ से ये पता चलता है कि एक साथ दो फसलें वो लोग उगाते थे। अपर पार्ट ऑफ द सेटलमेंट वाज नोन एज द किथेडल। अपर पार्ट है वो सिटाडेल के नाम से जाना जाता था। किलेबन जो शहर था अपर पार्ट, और जो अपर पार्ट था वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता था, वेस्टर्न डायरेक्शन में होता था। और लोअर पार्ट है वो हमेशा ईस्टर्न डायरेक्शन में है। ओके। हड़प्पन साइट में गुजरात में जो लोथल है वहाँ से हमें एक डॉकयार्ड मिला है। साथ ही लोथल है वो फेमस है अपने किसके लिए, बीड मेकिंग के लिए। और रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एंड अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। यहाँ पे जो शहर में जो भी रोड्स और जो इनका स्ट्रीट्स हैं वो हमेशा ग्रिड पैटर्न को फॉलो कर रही है। जैसा चंडीगढ़ में आपने देखा होगा, क्योंकि एक सुनियोजित शहर थे जिसमें वो 90 डिग्री पे एंगल लाइन पे एक दूसरे को कट ऑफ करती हैं, और एक ग्रिड वाला पैटर्न वो डिवाइड करती हैं। राइट एंगल पे वो एक दूसरे को कट थ्रू करती हैं। द ग्रेट बाथ वॉज मेड फॉर दिस सम काइंड ऑफ ए स्पेशल रिचुअल बाथ। जो ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदड़ो में, उसके बारे में माना जाता है कि वो किसी न किसी धार्मिक रिचुअल से संबंधित रहा होगा। द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट वर कंटेम्प्रेरी विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो इजिप्ट का जो पिरामिड वाला सिस्टम है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं। गुजरात इज द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स इन इंडिया। इंडिया में जो हड़प्पन साइट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा साइट्स एक्सपेक्ट की गई हैं वो गुजरात से की गई हैं। दी हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसिप्लिन्ड। की हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको अभी भी पढ़ा नहीं जा सका है। अलेक्जेंडर कनिंगम इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट द सिटीज ऑफ चोलिस्तान एंड बनवाली। बनवाली से हमें टेराकोटा मॉडल का जो हल है वो मिला है, और चोलिस्तान से द सिटाडेल वाज डिवाइडेड इनटू वेयर हाउसेज एंड ग्रेट बाथ। जो अपर पार्ट में जो सिटाडेल था वो वेयर हाउस और ग्रेट बाथ में डिवाइड था। ये वहाँ की दो बड़ी बिल्डिंग्स थी पूछा जाए तो। द स्टोन्स लाइक कैरलिन वाज ब्यूटीफुल ऑफ रेड कलर, जिसका रेड कलर निकलता था। लापिस लाजुली से ब्लू कलर मिलता था। हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, और आज हम लोग लेफ्ट से राइट को लिखते हैं, तो ये हमसे अपोजिट थी। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट का जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर टोटल 26 साइंस हैं। हड़प्पन लिपि में माना जाता है कि हर जो साइन है वो किसी न किसी अल्फ़ाबेट को या उसको इंडिकेट करता है। तो हड़प्पा का जो सबसे लंबा इंस्क्रिप्शन है वो हमें धोलावीरा से मिला है, और इस इंस्क्रिप्शन में टोटल 26 साइंस का यूज़ हुआ है। जो यहाँ के वेट्स थे वो जनरली क्यूबिकल थे साइज में, साथ ही उनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं थी। ओके। हड़प्पन से में जो कम्युनिकेशन था वो ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया के साथ बाई सी उनका कम्युनिकेशन होता था। इसके एविडेंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो 3 कंट्रीज से उनका रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया। ओमान में जो टिन के अंदर जो कॉपर यूज हुआ है वैसा ही कॉपर हमारे यहाँ यूज होता है। साथ ही बहरीन और मेसोपोटामिया में बहुत सारी इस प्रकार की हमारी मोहरें वगैरह मिली हैं, तो उससे हमें पता चलता है। सील्स एंड सीलिंग वर यूज टू दी फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सील्स और जो सीलिंग वाला काम होता था वो लॉन्ग डिस्टेंस का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता था उसमें वो हेल्प करता था। कोनोलियल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज द लिंगास। ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। ओके। और अगला, द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। हड़प्पन फीचर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये कि यहाँ पर अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ है। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI वाज कनिंगम साहब थे, वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर इस कॉपर। खेतरी में राजस्थान का जो खेतरी रीजन है वो अपने कॉपर के लिए फेमस था। हड़प्पन लोगों को कॉपर की सप्लाई वहीं से की जाती थी। ए डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, ए लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड एज दी ओमानी साइट्स। ओमान की साइड्स हैं वहाँ पर इस प्रकार का हड़प्पन जार मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर within a specific geographical area and period of time. Okay. Representation of seals and terracotta sculpture indicate that
बुल एंड ऑक्सन वॉज नोवन एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोरेड दैट दे वर यूज फॉर प्लोइंग। कि टेराकोटा सील्स और इन सब के ऊपर जो पिक्चर्स वगैरह मिली है उनसे हमें पता चलता है कि बुल और ऑक्स के बारे में ये लोग जानते थे और उनको अपने खेती के काम में यूटिलाइज करते थे। कैनाल के ट्रेसेज हैं वो अफगानिस्तान के सोरतुगई से मिले हैं, यानी जो नहर व्यवस्था है उसके बारे में हमें जो एविडेंस है वो सोरतुगई से मिले हैं। वाटर रिजर्व है वो हमें धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा में हमें एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्व मिला है, जलाशय का जलाशय मिला है। साथ ही धोलावीरा फेमस है किसके लिए? धोलावीरा में हड़प्पन साइट का सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन भी मिला है जिसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने 26 हैं। द ग्रेट बाथ वाज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन ए कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय ए कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स। तो ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है वो रेक्टेंगुलर है और उसके चारों तरफ वो कॉरिडोर बना हुआ उसके। इन दी बर्लियर्स ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन। जो बर्लियर साइट्स हैं वहाँ पर जो ज्वेलरी है गहने वो मैन वीमेन दोनों से मिले हैं। बीड्स वर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो हड़प्पन लोगों के बारे में याद रखना कि हड़प्पन लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। तो हड़प्पन लोगों की जो मेटल जो भी चीज़ वो जो बीड्स वगैरह जो बनी हुई थी वो कॉपर और ब्रॉन्ज मेटल से बनी हुई थी। देयर इज एविडेंस इन खेतड़ी एरिया फॉर वाट आर्कोलॉजिस्ट कॉल गणेश्वर जोधपुरा कल्चर विद इज डिस्टिंक्टिव नॉन हड़प्पन पोएट्री एंड एन अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। जो खेतड़ी इसी की कंटेम्प्रेरी एक और जो कल्चर है जिसको गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बोला जाता है, तो ये इस मामले में इससे अलग है, ये इस राजस्थान में पाई गई है। तो ये हड़प्पन लोगों से इस मामले में अलग है कि यहाँ की जो पोइट्री है वो हड़प्पन लोगों से अलग है। साथ ही यहाँ पर क्योंकि खेतड़ी रीजन की ज़्यादा पास है तो यहाँ पर कॉपर ऑब्जेक्ट्स की संख्या ज़्यादा पाई गई है। अकॉर्डिंग टू द मेसोपोटामियन myth ऑफ मेलुहा द हाजा वर्ड रेफर्स टू मेसोपोटामियन myth अकॉर्डिंग टू हाजा वर्ड ऑफ पिको को रिप्रेजेंट करता है। जो मेसोपोटामिया में जो मिले हैं कि पिकॉक पक्षी को हाजा वर्ड पिको को बोलता है। द रेड कलर ऑफ कैलिन वाज ऑब्टेन्ड बाय द फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीट्स। तो इससे ये रेड कलर मिलता था। ओके, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल वाज रिटन बाय एस एन रॉय। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल के राइटर एस एन रॉय हैं। एस एन रॉय ने इसी बुक में अपना वो स्टेटमेंट दिया है कि जॉन मार्शल साहब आए तो इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने इतने साल पीछे ले जाकर छोड़ा। वो स्टेटमेंट इनका बहुत फेमस है, बुक में एक बार देख लेना। व्हीलर वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई इन 1944। व्हीलर को 1944 में भारत का एएसआई का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सील। हड़प्पा की जो सबसे इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो उसकी सील्स हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज वार द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। जो जैसा ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा में मिला है वैसा आज भी मिलना बहुत मुश्किल है, तो ये इसका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है। द मेसोपोटामियन टेक्स्ट हड़प्पन रीजन वाज नोन एज द मेलुहा। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में जो हड़प्पा क्षेत्र है उसके लिए मेलुहा वर्ड का यूज किया गया है। अब आपका एमसीक्यू देखते हैं। लापिस लाजुली वाज ए ब्लू स्टोन था, जो ब्लू कलर का स्टोन था, ठीक है। द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू सर्व एज इंडियन डायरेक्टर ऑफ एएसआई की सर्विस करने वाले फर्स्ट डायरेक्टर जनरल मार्शल साहब थे जिन्होंने प्रोफेशनल तरीके से काम किया था। वैसे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कनिंगम साहब थे लेकिन प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले मार्शल साहब थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया। तो कालीबंगा आपके कालीबंगा राजस्थान में, राखी घरी आपके इधर हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में, सोरतुगई अफगानिस्तान में है, तो ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। ही हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड ए केटर बिफोर कमिंग टू इंडिया आइडेंटिफाई। तो किसको ग्रीस और वहाँ काम करने का एक्सपीरियंस था इंडिया आने से पहले, तो ये जॉन मार्शल का नाम आएगा। हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स और सेटलमेंट्स इंडिकेट करती हैं ए अर्बन वे ऑफ लाइफ। पहला सीधा सा है कि हड़प्पन पहली ऐसी सभ्यता जिसमें अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ है। वाट नेम वाज यूज फॉर हड़प्पन एरिया इन द टेक्स्ट ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया टेक्स्ट में हड़प्पा के लिए किस नाम का यूज हुआ है, तो वो नाम आपका मेलुहा सी। द मॉडर्न डे बहरीन वाज मेंशनड इन द टेक्स्ट ऑफ मेसोपोटामिया। बहरीन को किस नाम से मेसोपोटामिया में बुलाया गया, तो वह दिलमुन। और मगन नाम किसके लिए है, फिर वो ओमान के लिए है, ठीक है। 3 नाम है, उन तीनों को याद कर लेना। व्हाट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वो मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है सील। व्हाट वाज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे यूनिक फीचर है अर्बन सेंटर्स। व्हाट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन साइट्स, हड़प्पन साइट्स की सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है उनका ड्रेनेज सिस्टम। मेंशन द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कंसर्न फॉर प्राइवेसी। कि देखिए उसके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में हमने देखा था ना कि एक रूम से दूसरे बाहर से देखोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मेन गेट से अंदर वाले होल के अंदर चले जाओगे तो भी कुछ नहीं दिखाई देगा, पानी के टैंक तक वेल तक चले जाओगे तो भी अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यानी कंसर्न और प्राइवेसी को उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। टू स्ट्रक्चर फाउंड इन द सिटाडेल विच वर यूज फॉर पब्लिक पर्पजेज, तो वो है एक वेयर हाउस और दूसरा ग्रेट बाथ।
सम ग्रेव्स कंटेन्स पोइट्री एंड ornaments perhaps indicating, जो कुछ में पोइट्री और ornaments मिले हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, क्योंकि सोशल प्रैक्टिस और इन सब के बारे में कुछ नहीं बता रहे, वो हो सकता है आफ्टर लाइफ में कुछ उनका भरोसा रहा हो, इसलिए वो चीज़ें उन्होंने यूज़ की हो। स्पेशलाइज ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट द चंदूहारो, लोथल एंड धोलावीरा। चंदूहारो, लोथल और धोलावीरा में स्पेशलाइज ड्रिल्स का काम कर, स्पेशली जो बीड मेकिंग का काम होता था उसके लिए साइट्स हैं वो फेमस है। आफ्टर एग्जामिन सील्स विद रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन पीपल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट एंड एनिमल वर्शिप। की हड़प्पन लोग हैं वो नेचर की पूजा करते होंगे, साथ ही एनिमल वर्शिप भी करते होंगे, ये यहाँ पे उनसे पता लगाया गया है। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट की स्टेटमेंट सही है गलत है वो बताना कि हड़प्पन सील वाज नॉट मेड ऑफ स्टेन सिटलाइट, तो फॉल्स है, वो स्टोन से बनी हुई थी। चोलिस्तान बिलोंग्स टू द मेच्योर हड़प्पन साइट, तो मेच्योर हड़प्पन साइट से नहीं है। चोलिस्तान का रिलीजन है आपका, जो लेटर हड़प्पन साइट है उसकी ज़्यादातर साइट चोलिस्तान पाकिस्तान में अवेलेबल है। हड़प्पन सिविलाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स, ओके सही है, क्योंकि प्री हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड द एविडेंस ऑफ ए प्लॉट फीड एट लोथल, लोथल में उन्हें डॉकयार्ड मिला है, जो खेत के एविडेंस है वो उन्हें कालीबंगा से मिले हैं। ट्रेसेज ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ पंजाब एंड सिंध, पंजाब और सिंध से नहीं बल्कि अफगानिस्तान के सोर्तुगई से हमें कैनाल्स के ट्रेसेज मिले हैं। अगला ब्रिक्स फाउंड इन हड़प्पन साइट वर सन ड्राइड, ये सही है, सूर्य से पकी हुई मिट्टी यूज करते थे। टू मेक द टैंक टू द ग्रेट बाथ वाटर टाइट सीमेंट वाज यूज टू सेट ब्रिक्स ऑन द एज, ब्रिक्स के किनारों पे वाटर टाइट सीमेंट यूज किया गया था, तो स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने जिप्सम का जो यूज होता है उसका यूज किया है ताकि सब उसको रखा जा सके। आर्टिफैक्ट्स मेड अप ऑफ फाइन्स वर कंसिडर्ड लग्जरियस बाय आर्कियोलॉजिस्ट, सही है। धोलावीरा वाज ए सेंटर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो धोलावीरा क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर नहीं था, बल्कि धोलावीरा क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए लोथल और चंदूहारो हैं वो दोनों फेमस थे। नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर बीड मेकिंग, तो बीड मेकिंग के लिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, नागेश्वर बालाकोट नहीं बल्कि लोथल और चंदूहारो हैं वो बीड मेकिंग के लिए फेमस थे। कोटदीजी एंड बालाकोट वर कंसिडर्ड एज लार्ज सेंटर, लार्ज सेंटर के रूप में केवल दो ही फेमस थे, एक तो आपका हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो। खेतड़ी माइंस ऑफ राजस्थान वर फेमस फॉर गोल्ड, खेतड़ी माइंस ऑफ कॉपर के लिए फेमस थी, गोल्ड उन लोगों को कर्नाटक से मिलता था। दी एंशिएंट नेम ऑफ ओमन वाज मगन, मगन का पुराना नाम, ओमन का पुराना नाम मगन था, मेसोपोटामिक टेक्स्ट में इसका नाम दिया गया है। वेट्स वर यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कोल्ड स्टेलाइट, स्टेलाइट से नहीं, वो नॉर्मल पत्थर से बनाए जाते थे। कनिंगम कुड नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आर्टिफैक्ट्स ऑफ हड़प्पन पीरियड एंड हाउ ओल्ड दीज वर, कनिंगम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाया था, तो स्टेटमेंट सही है। जब कनिंगम को सबसे पहले हड़प्पन से रिलेटेड सील दी गई थी तो वो इसे रिसेंबल नहीं कर पाया था कि वो, क्योंकि वो ज़्यादातर इंडियन हिस्ट्री के बारे में वो 6th सेंचुरी BC से पीछे नहीं जा पाया था। स्टेटोग्राफी द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन की स्टडी नहीं है बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट दो लेवलिंग करके जो खुदाई करते हैं एक परत के ऊपर दूसरी परत, उसको उसके अध्ययन को स्टेटोग्राफी बोलते हैं। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, जॉन मार्शल फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, कनिंगम साहब फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। मार्शल टेंडेड टू एक्सक्वेट अलोंग द रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स इग्नोरिंग द स्टेटोग्राफी ऑफ द साइट्स, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मार्शल साहब ने स्टेटोग्राफी का यूज नहीं किया था, बल्कि उसके बाद जब फिर से 1944 में जब व्हीलर साहब आए थे तो उन्होंने स्टेटोग्राफी का यूज़ करना शुरू किया था। दयाराम सानी इज दी अर्ली डिकेट्स ऑफ द 20th सेंचुरी डिस्कवर्ड इन लेयर्स दैट हड़प्पन साइट वर मच ओल्डर दैन दी अर्ली हिस्टोरिकल लेवल, ट्रू है, दयाराम सानी पे ने ही हड़प्पन साइट की खोज की थी। जॉन मार्शल रोड द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एन एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ वाज रिवील्ड ए नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स एंड एक्सप्लोरेड इन मध्य प्रदेश, तो कच्छ साइट्स हैं मध्य प्रदेश में नहीं गुजरात में है। सेमन्स वर मेन एंड वीमेन हैविंग पॉलिटिकल पावर्स, ये स्टेटमेंट गलत है, जो समन्स थे उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी बल्कि वो रिलीजियस पावर का यूज करते थे, जो तांत्रिक क्रिया वगैरह करते हैं उसको वो ज़्यादा फॉलो करते थे। दी अर्ली नोवन रिलीजियस टेक्स्ट इज नोवन है द ऋग्वेदा, ये स्टेटमेंट सही है, सबसे पहले वाला टेक्स्ट जो है वो ऋग्वेद है। एक कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड एट हड़प्पा इज कंसिडर्ड एज यूनिकॉर्न, ये भी गलत है, यूनिकॉर्न जो हड़प्पा से एक सील मिली है उस सील के ऊपर जो सींग, जो हिरण के जो सींग वाला जो शेप बना हुआ है उस सील को यूनिकॉर्न बोला गया है, न कि उस स्टोन को ऑब्जेक्ट को बोला गया है। लापिस लेजुली से ब्लू कलर मिलता था, ये सही है। स्टेलाइट वाज नॉट ए सॉफ्ट स्टोन, स्टेलाइट है वो एक सॉफ्ट स्टोन होता था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज वर फाउंड एट कोटदीजी एंड मोहनजोदड़ो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो बीड मेकिंग है वो आपके फेमस था लोथल और चंदूहारो में। कोनोनिकल स्टोन वर फाउंड एट हड़प्पन साइट्स, ट्रू है। मोहनजोदड़ो लेटर मीन माउंट ऑफ द डेड, मोहनजोदड़ो का मीनिंग माउंट ऑफ द डेड होता है, सही है, मटकों का टीला बोलते हैं इसको हिंदी में। हड़प्पा वाज द फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड, ये भी सही है, क्योंकि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि आर्कियोलॉजी में जिस जगह पे सबसे पहली खोज की जाती है तो उस सभ्यता का नाम उसी साइट से रखा जाता है, तो इसलिए हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट।
दैट इज वाई इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। बाइनरी सिस्टम ऑफ वेटिंग थिंग्स वर नॉट यूज इन हड़प्पा, ये स्टेटमेंट गलत है। बाइनरी सिस्टम का यूज होता था वेट में 2 4 8 16 32 64, इस प्रकार से वो वेट सिस्टम आगे बढ़ा था। द सिटाडेल वॉज स्मॉलर इन साइज बट एट ए हायर टोपोग्राफी, ये सही है। सिटाडेल है वो लोअर टाउन की तुलना में छोटा होता था लेकिन वो हाइट के ऊपर बसाया जाता था। द ग्रेट बाथ एंड द फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड एट कालीबंगा एंड लोथल। ये ग्रेट बाथ किसमें गलत दे दिया, ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदड़ो में पाए गए। फायर अल्टर्स हैं वो कालीबंगा लोथल में मिले हैं, सही बात है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 यही कंप्लीट होता है, अगला चैप्टर शुरू करते हैं थोड़ी देर में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।